है? सच सच बता, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूं और चोरी करने के उद्देश्य से ही यहां आया हूं। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूं कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को उस पर दया आई और उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। मैं इस समय काम से पीड़ित हूं। यदि तुम मेरे साथ समागम करोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया। उसने कहा, रानी साहिबा, यह आप क्या कह रही हो? मैं तो एक साधारण चोर हूं और आप इतने बड़े राज्य की महारानी हैं। मेरी क्या औकात है कि मैं आपके साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो यह सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जैसा कहती हूं वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई। वह सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। अगर रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाऊंगा और मान ली तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया कि आखिर क्या करूं। अंत में उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया और बोला, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दे दो। मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी है। पहले मुझे लघु शंका से निवृत्त होने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से शौचालय की तरफ इशारा कर दिया और चोर उस दिशा में चल पड़ा। रानी वहीं खड़ी होकर उसके लौटने का इंतजार करने लगी। चोर ने इस बीच रानी की नजर से बचकर वहां से भागने की कोशिश की। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर तैनात सैनिक ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने लगा। चोर डर से कांपता हुआ सच सच बताने लगा, मैं एक चोर हूं और राजमहल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने मुझे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले एक शर्त रखी थी कि मैं उसके साथ समागम करूं। इसलिए मैं लघु शंका का बहाना बनाकर वहां से भाग आया। सैनिक ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दूंगा। तुम्हें पुनः रानी के पास लौटकर जाना होगा और कहना होगा कि तुम उसके साथ समागम करने के लिए तैयार हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने हाथों से राजा को मारना होगा। सैनिक की यह शर्त सुनकर चोर के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अब तो मौत निश्चित है। अगर मैंने रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सिर काट देगी। मजबूरी में चोर वापस रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा, मैं आपके साथ संबंध तो बना लूंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि अगर उस समय राजा साहब जाग गए तो ना आप बचेंगी और ना मैं। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे। इसलिए आपको एक काम करना होगा। आप अपने हाथ से राजा का सिर काट दीजिए, फिर हम निडर हो जाएंगे। अगर आप इतना कर सकें तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, वरना मैं आपके हाथों मरना उचित समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। काम के वशीभूत रानी चोर से कहने लगी, ठहरो, यह कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूं। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथ